हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से जो भी स्टूडेंट्स सेशन 22 और 24 बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न है अपने सिलेबस को लेके कि हम लोग जो बीएड है वो ईयरली होने वाली है या फिर सेमेस्टर वाइज होने वाली है। ईयरली रहती है तो सिलेबस क्या है उसका, और सेमेस्टर वाइज होगी तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप लोगों को मैं एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा इस वीडियो में कि आप लोगों को अगर ईयरली भी एग्जाम होता है तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और आप लोगों को सेमेस्टर वाइज होते हैं तो आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और सेमेस्टर वाइज में आप लोगों को कितने पेपर देने पड़ेंगे, मतलब कितने सब्जेक्ट आप लोगों के पास होंगे। और ईयरली वाले में तो आपको पता ही होगा 8 सब्जेक्ट होते हैं, और सेमेस्टर वाइज वाले में कितने होंगे। तो इस वीडियो में हम आगे क्लियर कर लेंगे और आप लोगों को एक प्लान बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो ईजिली अपने बीएड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी इस यूनिवर्सिटी से हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा मेरी 2 बार बात हो चुकी है। ठीक है, 2 से 3 बार बात हो चुकी है। ठीक है, तो जो पहली बात हुई थी मेरी वो हुई थी दिसंबर जनवरी के आसपास, जब मैंने पूछा था यूनिवर्सिटी के जो बीएड है सेशन 22 और 24 की वो सेमेस्टर वाइज होगी या फिर ईयरली, तो वहाँ से बताया गया था कि सेमेस्टर वाइज ही होने वाली है। ठीक है, फिर से मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले ही यूनिवर्सिटी बात करी है, तो वहाँ से बताया गया कि आप लोगों की जो बीएड है सेशन 22 और 24 की वो सेमेस्टर वाइज ही होने वाली है। ठीक है, तो मैंने ऐसे करके 2 से 3 बार बात कर ली है और हर बार मुझे सेम आंसर मिला है कि सेमेस्टर वाइज ही होगी। और इसका रीज़न एक ये भी है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज अब चल रहे हैं वो सारे सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए कि अब आप लोगों की जो बीएड है वो सेमेस्टर वाइज होगी। बट अब भी आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि भैया यूनिवर्सिटी ने ये चीज़ ऑफिशियली लेटर के साथ क्लियर तो की नहीं है कि सेमेस्टर वाइज होगी या फिर ईयरली होगी, तो हम लोग अपनी तैयारी किस तरीके से करें। तो चलिए मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आप लोगों को किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रोग्राम है वो 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, और ये जो सिलेबस मैं दिखाने वाला हूँ पहले, ये है आप लोगों का ईयरली मतलब एनुअली वाला। ठीक है, तो पहले आप एक नज़र इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेमेस्टर वाला दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें जो पहला पेपर होता है वो होता है आप लोगों का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ठीक है, सेकंड पेपर होता है कंटेम्प्रेरी इंडिया और एंड एजुकेशन। ठीक है, थर्ड पेपर है आप लोगों का लर्निंग एंड टीचिंग, और जो आपका फोर्थ पेपर है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ठीक है, ये आपका फोर्थ पेपर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका फिफ्थ पेपर है वो है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। सिक्स पेपर है आप लोगों का पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, सेवन्थ पेपर है आप लोगों का आर्ट एंड एस्थेटिक्स, और 8वां जो पेपर है वो है आप लोगों का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग आईसीटी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के ईयरली वाले में 8 सब्जेक्ट के पेपर होते हैं आप लोगों के, मतलब 8 पेपर होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप वगैरह ये होती है। ठीक है, तो आप लोगों के जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, और आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट देख लिए होंगे कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेमेस्टर वाइज अगर आप लोगों को बीएड होती है तो वहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो वो भी हम दिखा दें। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो सिलेबस है आप लोगों का, ये है सेमेस्टर वाइज वाला। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और आप बोलोगे ये आगरा यूनिवर्सिटी का है भी या फिर नहीं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये सिलेबस जो है वो है RMPSU का। ठीक है, RMPSU का, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका क्यों बता रहे हो, तो फ्रेंड्स पहले DVRU के अंदर, ठीक है, पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एटा, कासगंज, हाथरस, अलीगढ़ ये 4 जिले आते थे। पर जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है तो वो जो 4 जिले के स्टूडेंट्स हैं वो इधर ट्रांसफ़र कर दिए गए RMPSU में। ठीक है, तो अब RMPSU यूनिवर्सिटी सबसे फास्ट चल रही है हर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, रिजल्ट देने में, सारे कुछ करने में। और यहाँ पर जो सेशन 22 और 24 की जो बीएड है ना वो सेमेस्टर वाइज हो चुकी है ऑलरेडी, और उनके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी हो चुके हैं और सेकंड सेमेस्टर के पेपर 21 जून से होने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो RMPSU है वो अभी तक DVRU से कनेक्ट है। ठीक है, तो अगर DVRU में भी आप लोगों के सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं तो जो उनका पैटर्न रहेगा वो इस तरीके का ही रहने वाला है। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा आप लोगों का वो होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। ठीक है, सेकंड पेपर होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, थर्ड पेपर होगा आप लोगों का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और जो फोर्थ पेपर होगा वो होगा योगा एजुकेशन। ठीक है, और जो आप लोगों का फिफ्थ पेपर होगा वो है ऑप्शनल। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये 4 दे रखे होंगे, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा और वही उसका ही आप लोगों का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है ऑप्शनल में वो है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन,
सेकंड है आप लोगों का टीचर एजुकेशन, थर्ड है आप लोगों का एनवायरमेंटल एजुकेशन और फोर्थ है आप लोगों का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। इसमें से आप लोग एक चूज़ करोगे, उसका ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा। मोस्टली जो अवेलेबल सब्जेक्ट रहता है वो रहता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो इसका ही आप लोगों को पेपर देना होता है और यही हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के जो 5 सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। एक दो सब्जेक्ट यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है अगर आप लोगों का सेमेस्टर वाइज होती है बीएड और DVRU कंडक्ट कराती है सेमेस्टर वाइज आप लोगों की, तो यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यही सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो अब आप लोगों को करना क्या है, अब आपका क्वेश्चन होगा ठीक है हमने दोनों चीज़ सुन ली जान ली, बट अब हमें तैयारी कैसे करनी है, तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा आप लोगों का ईयरली वाला सिलेबस और यहाँ पर जो 3 सब्जेक्ट है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, सेकंड होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, और फोर्थ पेपर होगा आप लोगों का, मतलब थर्ड पेपर होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो ये 3 पेपर ऐसे हैं जो आपके ईयरली वाले में भी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी हैं, और आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में ये 3 पेपर। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इन तीनों पेपर की तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। तो इनकी तैयारी में आप लोग मान के चलिए 20 से 30 दिन का टाइम ले लेते हैं, तब तक आपकी यूनिवर्सिटी आपके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लेगी और उसके बाद मे भी आप लोगों का सिलेबस भी बता दे वो। तो ठीक है, तो जब तक आप लोग इन 3 सब्जेक्ट को तैयार करोगे तब तक आपकी यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, आप लोगों का सिलेबस वगैरह सब चीज़ डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब मान के चलिए जून के लास्ट या फिर जुलाई या फिर अगस्त में हो सकते हैं आप लोग के एग्ज़ाम। तो कहने का मतलब ये, सबसे पहले आप लोग ये 3 सब्जेक्ट को तैयार करिए। तो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक होता है आप लोगों को चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का, दूसरा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और थर्ड पेपर है आप लोगों का लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो ये 3 पेपर तो आप लोगों के होने ही होने हैं, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। और इनकी प्रिपरेशन में आप लोगों को मान के चलिए अगर समथिंग 1 महीना भी लगता है, 20 से 25 दिन इनको तैयार करने में, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो सब्जेक्टिव भी रहने वाला है। तो आप लोगों को थ्योरिकली पढ़ना है अच्छी तरह से, ठीक है, थ्योरी याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो 20 से 25 दिन आप लोग 3 पेपर कंप्लीट करने में लगा लो। उसके बाद जब तक आप लोग यूनिवर्सिटी सिलेबस वगैरह डिक्लेयर कर देगी, तो मैं आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। और आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम पर भी DVRU का ग्रुप है, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पर भी बच्चे डे बाई डे ज्वाइन हो रहे हैं और आपस में शेयर भी कर लेते हैं, सब चीज़ें बातें कर लेते हैं, और स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर कर देंगे आगे जाकर, और मैं भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप लोग DVRU BEd ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक वगैरह करते रहोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए ऐसा ही वर्क करने का, काम करने का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।